हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। बिहार के स्टूडेंट्स और बाकी जितने भी डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया खुशखबरी हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं। बीटीएससी बिहार टेक्निकल सर्विस बोर्ड, उन्होंने बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने वैकेंसी जारी करी है बिहार के स्टूडेंट्स और बाकी और स्टूडेंट्स के लिए आउटसाइड ऑफ द बिहार ऑल्सो। ठीक है, तो उसकी कंप्लीट डिटेल जो है वो इस नोटिफिकेशन में हम आप लोगों के लिए लेके आए। ये नोटिफिकेशन कल ही 25 अप्रैल को रिलीज हुआ है और पथ निर्माण विभाग और ये सारे डिपार्टमेंट्स आपके पास हैं जिसके लिए वैकेंसी रिलीज करी गई है। पथ निर्माण विभाग बिहार पटना, ग्रामीण कार्य विभाग बिहार पटना, भवन निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, योजना एवं विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके लिए सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। इसमें आप देखिए बेसिकली सिविल के लिए ये पूरी वैकेंसी है। यहां पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज btsc.bih.nic.in, यहां पर जाके आप इस पूरे नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, इसकी पूरी एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन को देख सकते हैं। इसमें आगे देखो कनीय अभियंता और सैनिक सिविल के लिए जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है उसमें पे ग्रेड आपके पास 9,300 से 34,800 के पे ग्रेड पर यह वैकेंसी रहने वाली है। तो इसमें आप देखोगे फर्दर कि आपके पास डिप्लोमा स्टूडेंट्स असैनिक अभियंत्रण में डिप्लोमा तथा समकक्ष योग्यता होना आवश्यक है। मतलब डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए जनरल ये वैकेंसी है। और यहां पर एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि इस वैकेंसी के अंदर 60% सीट जो है वो आउटसाइड ऑफ द बिहार जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल है और 40% वैकेंसी जो है वो बिहार के रेजिडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो हमें यह देखना है कि ओपन सीट 60% है और बिहार वालों के लिए लगभग 40% वैकेंसी आपके पास है। सिमिलरली अगर मैं देखता हूं नंबर ऑफ वैकेंसीज का बाइफर्केशन क्या है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, तो उसमें देखो डिटेल सबसे पहले आपके पास योजना एवं विकास विभाग के अंदर लगभग आपके पास टोटल 1298 वैकेंसी है। मतलब 1300 वैकेंसी, 1298 वैकेंसी, 1298 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। जल संसाधन विभाग के अंदर टोटल वैकेंसीज अगर देखोगे 2252 वैकेंसीज, बहुत ही ज्यादा वैकेंसीज आपको मिल रही है यहां पर बिहार तकनीक सेवा आयोग के अंदर। नगर विकास एवं आवास विभाग के अंदर 455, सिमिलरली पथ निर्माण विभाग के अंदर 576, भवन निर्माण के अंदर 344, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंदर 689 और ग्रामीण कार्य विभाग के अंदर 1012 वैकेंसीज। मतलब यहां पर टोटल वैकेंसी जो है वो आपके पास है 6988। लघु जल संसाधन में भी 362 वैकेंसीज हैं। तो टोटल वैकेंसीज अप्रोक्सीमेटली 6988 वैकेंसीज टोटल है, जो काफी ज्यादा होती हैं डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपको बताता हूं कि एज लिमिट्स क्या है, तो मिनिमम आयु आपकी होनी चाहिए 18 वर्ष और मैक्सिमम एज आपके पास डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी, डिपेंडिंग अपॉन द रिजर्वेशन, वो आपकी बदलती रहेगी। जैसे अनारक्षित लोगों के लिए, अनरिजर्व्ड लोगों के लिए 37 है, अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष या महिला कोई भी हो, दोनों के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष और महिला के लिए 42 ईयर्स मतलब 42 वर्ष की आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है। ठीक है, इसमें हम आगे बढ़ेंगे, इसमें आगे बढ़ते हैं तो ये सारी कैटेगराइजेशन है। तो अब मैं देवेश सर को बोलूंगा कि वो आगे बताएंगे आपको डिटेल कि क्या डिटेल है, किस तरह का एग्जाम पैटर्न रहने वाला है और किस तरह से इसकी तैयारी या नोटिफिकेशन में क्या और बाकी डिटेल्स हैं सर। बिल्कुल, तो जैसा अभी सर ने बताया कि जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कौन कौन सी चीज़ें आपको डायरेक्टली दिखाई दे रही हैं उनके बारे में कुछ चीज़ें मैं ऐसी आपको बताता हूं जो चीज़ें इस नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन नहीं है लेकिन आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग से मैं बात करता हूं कि ये जो वैकेंसी है अभी तक एकदम क्लियर डिपार्टमेंट को ये एप्लीकेशन भेजा गया है, अभी तक ये क्लियर नहीं किया गया है कि ये वैकेंसी का देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर अभी तक मेंशन नहीं है। मतलब कि ये टाइम लेगा अभी और, लेकिन आप लोगों को तैयारी शुरू कर देनी है, वेट नहीं करना है। दूसरा एक बहुत बड़ा पॉइंट इसमें है कि सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले स्टूडेंट ही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, डिग्री वाले बच्चों के लिए नहीं है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट की बात करेंगे, टोटल वैकेंसी सर ने जैसा बता दिया है वो बहुत ही क्लियरली बता दिया है, लेकिन इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ बिहार के स्टूडेंट के लिए नहीं है, आउटसाइडर्स ऑफ द बिहार के लिए भी अवेलेबल है। तो आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं इंजीनियरिंग के, सिविल इंजीनियरिंग के स्पेशली, वो सभी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 60% तक यहां पर आप लोगों के पास में सीट्स मिल रही हैं। ठीक है, अब यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, जैसे सर ने बता दिया मिनिमम एज 18 है। ओवरऑल मैं क्लियर कर देता हूं तो टोटल यहां पे डिपार्टमेंट में है www.btsc.bis.nic.in, यहां पे आप फॉर्म फिलअप करते हुए फॉर्म फिल करने की डेट भी दी गई है 22 नेक्स्ट मंथ जो आपका होगा 22 मई से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी और 21 जून तक आपकी फॉर्म फिलिंग चलेगी। एक महीने तक आपकी फॉर्म फिलिंग चलने वाली है। देन उसके बाद जो आपका
जो यहाँ पे आपको पे स्केल मिलेगा वो 9300 से लेकर के 34,800 तक मिलेगा। 4600 वाला पे ग्रेड आपको मिलने वाला है। आगे हम देखेंगे टोटल जो नंबर ऑफ द वैकेंसीज आर 6,988। दीज आर द ह्यूज नंबर ऑफ द वैकेंसीज। आगे बात करेंगे मिनिमम एज आपकी 18 और मैक्सिमम एज आपकी यहाँ पे 42 ईयर है अकॉर्डिंग टू द अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग। आगे यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एक मेन चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, वो ये है कि आपके पास फीस कितनी है इस एग्जाम फॉर्म को फिलअप करने की। अगर आप बिहार के अंदर हैं, बिहार से रहने वाले हैं और आपका जनरल कैटेगरी से हैं, पिछड़े वर्ग से हैं, अत्यंत पिछड़े वर्ग से हैं, आर्थिक रूप से कमजोर है, तो आपको 600 रुपीज देने होंगे एज अ फीस ऑफ द फॉर्म। लेकिन अगर आप लोग अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति से और सिर्फ बिहार वाले स्टूडेंट के लिए, चाहे वो महिलाएं भी हों, उनके सभी के लिए 150 रुपीज ये आगे रिड्यूस हो जाएगी ये फीस। लेकिन अगर आप आउटसाइडर ऑफ द बिहार है, चाहे आप कोई भी कैटेगरी में हो, आपको एक जनरल की तरह ही काउंट किया जाएगा, तो आपकी जो फीस होगी वो 600 रुपीज होगी। ठीक है सर, तो यहां पे देख सकते हैं। आगे यहां पे अगर मैं चयन की प्रक्रिया देखता हूं, यानी कि प्रोसीजर क्या होगा इस एग्जाम में सेलेक्ट होने का, तो बहुत ही अलग तरीके से यहां पे लिया गया है। आपका जो क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन का पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चंस का आपका पेपर होगा, 2 आवर्स आपको मिलेंगे, पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, इसमें कोई थ्योरेटिकल पेपर आपका नहीं होगा। इन 100 क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों के 80 क्वेश्चंस जो है आपके वो रहेंगे टेक्निकल के, आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड, और 20 क्वेश्चंस रहेंगे जनरल जीके, जनरल सामान्य अध्ययन बोलें या इसको जीके बोल सकते हो। उसके बाद में आप लोगों के पास जो टोटल आपका रिटन एग्जाम होगा उसका 75% हिस्सा लिया जाएगा, और जो 25% हिस्सा होगा वो आपके पास 5 साल तक का जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस इज इन द सेंस बिहार के अंदर रहते हुए आपने अगर किसी साइट के ऊपर काम किया है, आपने किसी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर काम किया, किसी डिपार्टमेंट के साथ काम किया है, तो वो अलग अलग तरीके से 5 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, उससे कम का भी है तो भी फायदा होगा। इसका मतलब अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ आपको रिटर्न के अंदर एक बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो वहां पे उस एक्सपीरियंस का बेनिफिट भी 25% के रूप में यहां पे मिलने वाला है, तो एक बहुत बड़ी चीज है। तो यहां पे आप देख सकते हैं हर एक चीज, लेकिन एक नई चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि इसमें आपको 0.25 यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगी। और यहां पे दिखा भी रखा है कि 40% आप जो बिहार के स्टूडेंट हैं उनके लिए रिजर्व्ड है, और जो 60% हिस्सा है वो आउटसाइडर्स यानी कि बिहार से आउटसाइड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी रिजर्व्ड है। तो ये जो कैटेगरी है बहुत ही एक अच्छा आप लोगों को मौका दे रही है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो एकदम जैसे मैं हिडन चीजों के बारे में बता रहा हूं, बिहार में ये वैकेंसी 5 साल के बाद में आई है। ये 2019 की वैकेंसी है। 2019 से अभी तक देखें 5 सालों के अंदर सिर्फ और सिर्फ पिछले जब जो वैकेंसीज वहां पे रिक्रूट की जा रही थी 2019 के अंदर, उनमें सिर्फ 600 वैकेंसीज को बढ़ा करके ही यहां पे रखा गया है। तो आप देख सकते हो, इसीलिए एक बहुत बड़ा मौका होता है ये कि अगर 600 वैकेंसी बढ़ाई गई 5 साल के अंदर, तो आने वाले सालों में यहां पर बहुत ही कम रिक्रूटमेंट होने वाला है। क्योंकि जब 5 साल के अंदर सिर्फ 600 वैकेंसीज बढ़ी हैं, तो आप सोच सकते हो आगे हो सकता है 4 या 5 साल तक यहां पर कोई वैकेंसी ना आए। तो ना सिर्फ ये बिहार वाले स्टूडेंट के लिए, जबकि ये बिहार से आउटसाइड जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। काफी टाइम से एक बड़ी वैकेंसी नहीं आई थी बिहार के अंदर, तो और भी अपकमिंग कुछ वैकेंसीज है। एलआरसी को लेकर के काफी स्टूडेंट परेशान हो गए थे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मौका है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इस तरीके के नोटिफिकेशन से अवेयर होते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप एक बार 5 से 6 महीने इस एग्जाम की तैयारी कर लेते तो डेफिनेटली आपको एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तक इस चीज का नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट आप लोग अगर वेट करेंगे बहुत ही जल्दी इसका एक नोटिफिकेशन, जिसमें कि आपको यहां पर इसका एडवर्टीजमेंट नंबर भी डाल दिया जाएगा। क्योंकि डिपार्टमेंट से पूछा गया है कि हम इतनी नंबर ऑफ द वैकेंसीज के ऊपर वी आर गोइंग टू रिक्रूट द स्टूडेंट्स ऑफ द इंजीनियरिंग सेक्टर, बट क्या हम लोग कर सकते हैं? तो डेफिनेटली जैसे ही इंफॉर्मेशन आ जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप इसको देख पाएंगे। और फॉर्म फिलअप की जब डेट दी गई तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही एक रियलिस्टिक नॉलेज है, रियलिस्टिक एक इंफॉर्मेशन है जो आपको बता रही है कि अगले महीने की 22 तारीख से और अगले उससे भी नेक्स्ट महीने की 21 तारीख तक आपके फॉर्म फिलअप हो जाएंगे। और अगर आप लोग इसका भी वेट कर रहे हो कि अब वैकेंसी आएगी तो कंफर्मेशन होगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा, तब तैयारी शुरू करेंगे, इट्स योर बिग मिस्टेक। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप इसके लिए तैयारी शुरू कर दीजिए जबरदस्त तरीके से। तो उम्मीद कर रहा हूं मैंने सारी इंफॉर्मेशन हमने दे दी है और इसका नोटिफिकेशन हमने बता दिया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आएगा, उसकी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी साथ में। अगर जब ऑफिशियल सिलेबस इसका लॉन्च हो जाएगा तो उसको भी हम लोग बहुत ही बारीकी से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं सर मैं बहुत अच्छे से हम लोग समझा पाए हैं, और हम लोग मिलेंगे आपको इसी तरीके एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।